जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में पुर्तगाल आने का तरीक़ाकार और शेंजन वीज़ा कैसे लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारा आपको बताया होगा कि मैंने कैसे किए। मैं बार-बार बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, पेड। मैं सिर्फ़ अपना जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्या-क्या मैंने किया, ठीक है? और क्या-क्या फ्यूचर में कर रहा हूँ, वो। मैं ऐसा नहीं है कि गूगल से पढ़ के या किसी दूसरे की वीडियो को देख के आगे कॉपी कर दिया, नहीं, मैं आपको जो मैं कर रहा हूँ उसका अपडेट देता हूँ। उसके अलावा मेरे से पूछते हैं कि अ, डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास उनके आंसर नहीं है, और क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस वो नहीं किया तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। अभी जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा, और बनता भी है पूछना, मैंने भी पूछा था एक टाइम में किसी से, कि आप पुर्तगाल में आएँ और यहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉक करवा के वापस अपने कंट्री चले जाएँ या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री चले जाएँ। वहाँ पे मेरे अंकल होते हैं, मेरे कज़न होता है, काम वग़ैरह है वग़ैरह। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ कि जो भाई फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, कि पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करने का क्या तरीकाकार है, वही सिंपल आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी। निफ़ है आपने बनाना, निफ़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, लिंक भी दे दूँगा नीचे। निफ़ के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से आपने लेके आना है, इवन गल्फ से लेके आना है। नाइकोप कार्ड होता है जिसके पीछे इंग्लिश में आपका एड्रेस लिखा हो। एनीवेज़, निफ़ है आपने बनवाना, फिर निस बनवाना होता है उनकी वेबसाइट पे जाके। फिर आपने उसके बाद जुमता बनवाना होता है, जिस घर का आपका एड्रेस है। ये सारे वेरी ईज़ी और सिंपल वे हैं, अगर आप किसी छोटे टाउन में आके अपनी फ़ाइल को करते हैं, ठीक है? आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 7-8 दिन इसके अंदर हो जाता है। मेरा 6 दिन के अंदर हो गया था। ठीक है, और फिर आपने अगर 88 आर्टिकल में जा रहे हैं, जॉब करनी है, तो आपने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो जॉब मिलेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। अगर आपने 89 यानी अपना लांसर के तौर पे फ्रीलांस के तौर पे काम करना है, फ्रीलांस पे लिए उसके लिए आपको सिर्फ़ एक्टिविटी ओपन करवानी होती है, और उसके बाद उसको साफा पोर्टल पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं और इसको बोलते हैं फाइल लॉक हो गई आपकी, तो वहाँ से टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। ये ज़्यादातर गल्फ़ के लोग ये पूछते हैं, क्योंकि उनकी माशाल्लाह जॉब अच्छी लगी होती है, ठीक है? मेरी भी जब जॉब थी, सब थी, तो मैंने भी, किसी ने मुझे कहा इस तरह कर लें। आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा के वापस किसी कंट्री या अपने कंट्री नहीं जा सकते, ठीक है? इसका सिंपल एक जवाब है कि नहीं। दोस्त ने एक ने पूछा, मेरा करीबी दोस्त है, उसने पूछा, कंसल्टेंट ने बोला है कि आप फ़ाइल लॉक करवा के वापस आ सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो मुझे अभी तक कंसल्टेंट की डेफ़िनेशन सही तरह समझ ही नहीं आई। मैं अपनी देसी ज़ुबान में बोलूँ, कंसल्टेंट वही होता है जो गूगल वगैरह से और दोस्तों वगैरह से पता करके पाकिस्तान में बैठे होते हैं। ठीक है, आप किसी कंसल्टेंट से पूछ लें कि भाई तुम यूरोप गए हो? ज़्यादातर बोलेंगे नहीं, मेरा यहीं पे काम है। कुछ ने बोलना हाँ जी, मैं जर्मनी गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ। कोई एक आधा आपको बोल देगा मैं पुर्तगाल भी गया हूँ 5 दिनों के लिए। तो कानून पता लग जाते हैं, वो गूगल से पढ़ के या दोस्तों से पढ़ के एजेंटों के ज़िग-ज़ैग तरीके जो होते हैं, वो समझ के आप लोगों को वो बता बता रहे होते हैं। सर, लॉजिक ये है कि आपने जब इस कंट्री में आना है, अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है। फ़ाइल लॉक करवाने के बाद आपने यहीं पर रह के काम करना है, और इनकी हुकूमत को, अगर आप लीगल आए हैं तो 6 टैक्स पे करने हैं। अगर आप इल्लीगल आए हैं तो टॉपिक छोड़ दें, 12 टैक्स करने होते हैं। आप लीगल आए हैं, आपने 6 टैक्स यहाँ पर पे करने हैं। मतलब मैं आया हूँ, मैंने आके अपना यहाँ पर फ़ाइल लॉक की है, मुझे निफ़ नंबर मिला है। अब मैं जब कोई शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ किसी भी दुकान से या कुछ भी चीज़ लेता हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं आपका निफ़ नंबर है? मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल है। तो निफ़ नंबर मैं देता हूँ, और ये बिल जो होता है, जो भी शॉपिंग की है वो उसका है। ये जो है बारकोड, इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ, एक एटीगो नाम की एप्लीकेशन है, तो मेरे पास रिकॉर्ड आता रहता है। मेरे पास तो आ ही रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड आ रहा होता है कि इस बंदे ने ये शॉपिंग की है, इस बंदे ने इतना खर्चा किया, ये किया, ये किया। अच्छा, मैंने अब 6 टैक्स यहाँ पर रहकर पे करने हैं, तो मैं जो भी मेरी इनकम होगी उसके ऊपर मैं 6 टैक्स पे करता रहूँगा, साथ-साथ मेरा ये आईवीए भी बनता होगा। आईवीए बन रहा है मेरा, इसको वैट, जिसको हम वहाँ पर वैट बोलते हैं गल्फ़ के अंदर,
तो मैं जो भी शॉपिंग कर रहा हूँ, जो भी परचेज़ कर रहा हूँ, खाने-पीने का फूड, €1 की भी चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, वो सारा आईवीए रिकॉर्ड में आ रहा है इनके, ठीक है? उसमें वैट पे कर रहा हूँ। जब आपका ये इम्पोर्टेंट बात है, अब एजेंट आपको कहेगा कि आप यहाँ पर रहें, अपना फ़ाइल करवा के मैं आपके टैक्स पे करता रहूँगा मसलन, आप चले जाएँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प लगा है, आप यहाँ से एग्ज़िट हुए हैं, एजेंट पीछे से टैक्स पे कर रहा है। जब आपकी फिंगर का टाइम हो गया, आप वापस आ गए हैं, आप जब वहाँ पर जाएँगे उनके रिकॉर्ड में आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। ये बंदा सैलरी लेता रहा है, टैक्स पे करता रहा है और ये उस वक़्त हमारे कंट्री में था ही नहीं, ठीक है? तो गवर्नमेंट के साथ छेड़खानी करेंगे तो गवर्नमेंट भी करेगी इन रिटर्न। एक चीज़ ये होगी। दूसरा वो कहते हैं कि आप चले जाएँ, ठीक है। जब आप चले गए, यहाँ पर आपके निफ़ के ऊपर कुछ परचेज़ ही नहीं हुआ। आपने कोई टैक्स ही नहीं पे किया, आईवीए नहीं पे किया। वो तो टैक्स पे करना ही करना है, जो एजेंट आपका पे कर रहा है। यहाँ पर आईवीए का कुछ भी वैट वगैरह कुछ भी नहीं पे किया, ठीक है। तो उनके पास सिस्टम है, जब आप अपने फिंगर देने के लिए जाते हैं, अ, बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। मैं भी गलत हूँ, आम में शुरू हो गया फिंगर देने के लिए, फिंगर देने के लिए। बायोमेट्रिक्स के लिए जब आप जाते हैं, उस वक़्त आपका जो सारा डाटा है, आईवीए डिपार्टमेंट से होके आईमा के पास आया होता है। तो आईमा के पास पूरा आपका बायोडाटा और रिकॉर्ड, वो आपका सारा रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि इस बंदे की एंट्री कब हुई है और इसने क्या-क्या शॉपिंग की है, इसने कितना वैट हमें पे किया है, ये किस एरिया में रहा है, जुनता वगैरह सारा उसकी फ़ाइल देख रहे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद अब इसका टाइम आ गया, अब इसको हमने बायोमेट्रिक्स इसके करने हैं और उसके बाद जो है कार्ड वगैरह करना है। तो ये एक सीधा-सीधा तरीका है। तो ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, कोई कंसल्टेंट बोलता है कि आप फ़ाइल लॉक करवा के वापस चले जाएँ, मैं आपके टैक्स यहाँ पे पे करता रहूँगा, मैं आपका वैट वगैरह चलवाता रहूँगा, आईवीए पे करता रहूँगा। एहसन का एजेंट एहसन बन के यहाँ पे सारे काम करता रहेगा, एहसन गल्फ़ में बैठा होगा, तो ये जो पासपोर्ट वाली कहानी है, आप इनके कंट्री में रहे ही नहीं और आपका टैक्स पे किए जा रहा है ये बंदा, ये कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? फिर आके अपना कहते हैं, ये वो किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि आके पासपोर्ट घुमा दें, फिर उसके बाद बना दें। यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी वालों को भी पता है पासपोर्ट क्यों घूमते हैं लोगों के, किस तरह घूमते हैं, ठीक है? तो ज़िग-ज़ैग वे लेने का तरीका ही कोई नहीं है। अगर होता, कोई शॉर्टकट होता तो मैं इस वक़्त यहाँ ना बैठा होता भाई, मैं अपने मस्कत में बैठा होता, बेहतरीन जॉब थी कर रहा होता। ठीक है? वहाँ से त्याग के सारा कुछ यहाँ पर आया हूँ, तो सिर्फ़ इंटेंशन यही है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन पहले कर लें, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना। डॉक्यूमेंट लेने हैं, पीछे वाले काम को तो खुदा हाफ़िज़ कह के आना पड़ेगा। यही एक वे है। इसके अलावा यूरोप के अंदर दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो बहुत मुश्किल है, दे रहे हैं। सेम गल्फ़ के अलावा जो लोग वहाँ बैठे हैं यूरोप में भी, पोलैंड में एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि यार मैं अगर आ जाऊँ, फ़ाइल ला करवा के वापस चला जाऊँ, नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके पा इन्हें, ये भी सयाने हो गए हैं सर, हमने इनको भी सयाना कर दिया। ये एक्टिविटीज़ कर के यहाँ से एग्ज़िट होके आके, तो इन्हें भी समझ आ गई हैं कहानियाँ हैं क्या। वीडियो के एंड में मैं आपको अपने जो फ़ेवरेट पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़ी सिटी में मत आएँ, अगर डॉक्यूमेंट्स बनवा, छोटी सिटी में आके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, ठीक है? उसके बाद जब जॉब वगैरह करनी हो उसके लिए बड़ी सिटी में चले जाएँ। पाकिस्तान से आते वक़्त अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आएँ, पूरे करके आएँ डॉक्यूमेंट्स। क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या नहीं चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या चाहिए, फ्री, मैं चार्ज नहीं करता। क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेके आएँ अपने डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट नहीं बनता, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है गल्फ़ का, वो एक्सपायर समझें। उसके बाद अपना नाइकोप कार्ड लेकर आएँ, जिसके पीछे इंग्लिश में आपका घर का एड्रेस लिखा हो, उसके बगैर जुनता नहीं बनेगा। अपने पासपोर्ट को जो है वहीं से रिन्यू करके आएँ। शेंजन अप्लाई करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के रखें, ठीक है? ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लाज़मी नहीं है कि आपने जापान ही जाना है, आप मलेशिया, छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, कतर जाएँ, वहाँ का विज़िट करके आएँ, दुबई, ओमान, मस्कत, यहाँ का विज़िट कराएँ, बहरीन का कराएँ। यही हैं फ़िलहाल पॉइंट। और इल्लीगल एक्टिविटीज़ से बच के रहें। कंसल्टेंट ये बोलता है, कंसल्टेंट वो बोलता है, कंसल्टेंट सिर्फ़ अपने पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, ठीक है? तो ऐसा अभी तक कोई तरीका नहीं आया। सेफ के पास पहले लोग करते होते थे, सेफ छोड़ के चली गई, आयमा आ गया, सेफ की जगह आयमा आ गया डिपार्टमेंट। थोड़े से वो और तेज़ हो गए हैं, सारे तरीकाकार पता लग गए। पहले थे, पहले हो जाता था कुछ ना कुछ,
अभी नहीं होता सर। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।